प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? ऊपर दिए गए मतलब कहाँ दिए गए? प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था उसमें कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे। उसमें कहा गया है कि उनमें जो शांत दशमलव प्रसार थे उनको लिखिए यहाँ पे, तथा उनके परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो उनके हल आए थे। हल लिखने हमें उनके किनके परमेय संख्या थी जो उनके। पिछले प्रश्न नंबर 1 में तो हमने सिद्ध किया था कि यह शांत है या अशांत। अब उनके हमें हल भी लिखने हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 13/31 इसका क्या करते थे हम? क्या करते थे दोस्तों? गुणनखंड ज्ञात करते थे। 31 और 25 के गुणनखंड। तो 31 और 25 के गुणनखंड हमने पिछली क्लास में ज्ञात कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितने से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। 5 छंग 30, 5 छंग 30, कितने बच गए? 1, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, कितने बच गए? 2 बचम 25, कितने आए? 625। अब किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए बचम 25। ठीक है दोस्तों, अब 125 आ गए। 125 में किसका भाग जाएगा? फिर 5 का भाग जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? 25। अब 25 में किसका भाग जाएगा? फिर 5 का भाग जाएगा, और 5 में केवल किसका जाएगा? 1। तो हमारे पास क्या आ गई? 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास 31/25 के भाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 5 की पावर 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने आ गए हमारे? 31/25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों? 5 की पावर 5। कितने आ गए दोस्तों? 5 की पावर 5। अब देखिए, हमें हल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? हमें इसको 10 या जो आधार है यहाँ 5 की जगह हमें 10 बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 10 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करें? हम ऐसी संख्या से गुणा करें। देखो, इसको 10 बनाने के लिए अब मैं पहले प्रश्न देखो। आप प्रश्न में क्या है? 13/31/25। ठीक है दोस्तों, क्या है? 13 भाग में 31/25। अब देखो, 31/25 को हमने वहां से क्या लिख दिया? 5 की पावर 5। क्या लिखते हैं दोस्तों? 5 की पावर 5। अब देखो, शांत संख्याएं क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जो 5 और 2 के गुणनफल में हो। ठीक है दोस्तों, इसका जो गुणनखंड है वो 5 और 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। वही क्या होते हैं? शांत दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 5 है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ ऊपर भी गुणा कर देंगे 2 की पावर 5 से, और नीचे भी गुणा कर देंगे। देखिए, ऊपर 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 की पावर 5 से, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कट जाएंगे तो वही 1 आ जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 की पावर 5 से ही गुणा क्यों किया? मैंने कहा था कि जब इसका क्या करेंगे? परमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार का हल लिखना है, तो हमें क्या करना होगा? नीचे जो है इसको 10 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आधार है इसको 10 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया? इस 2 की पावर 5 से गुणा किया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, 13 गुणा में 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 2 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। तो 5 बार लिखेंगे तो कितने आगे देखते हैं? 1, 2, 3, 4 और 1 क्या हो गया? 5। अब इसको गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितने आ गए दोस्तों? 32। कितने आ गए? 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 32। ठीक है, अब इसके बाद अपोन में क्या है? 5 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 5। अब देखो, यहाँ पर पावर को क्या ले लेंगे हम? कॉमन। क्या ले लेंगे दोस्तों? कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गए? 5 × 2, और इनकी पावर हो गई 5। एक ही बात है, इनको पावर को कॉमन ले लिया तो ठीक है। अब ये क्या हो गया? 5 दूनी 10। अब आगे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? अब 32 को 13 से गुणा कीजिए तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए? 13 दूनी 26 का 6 असल 2, 13 दूनी 26, 39, और ठीक है दोस्तों 40, 41। कितने आ गए हमारे पास? 416। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 416। कितने आ गए दोस्तों? 416।
अब देखो इसको गुना करो, 5 गुना 2 कितने हो गए 10, और 10 की पावर हमारे पास क्या हो गई 5, कितने हो गए दोस्तों 10 की पावर 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा था कि हमें इसको आधार को 10 की पावर में लेके आना है, तो आ गया दोस्तों। अब देखिए ऊपर क्या है हमारे पास 416 और नीचे क्या है 10 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 5 इसमें क्या करेंगे 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है 416, कितने अंक है 1 2 3, अब हमें लगाने कितने अंकों के बाद है 5 के बाद, तो एक ये और एक ये। अब क्या आ गए हमारे ये आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, तो 13 में 31 25 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएंगे 0.00416। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे किया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ज्ञात करना है शांत दशमलव प्रसार का मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा। 17 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, वो भी किसके बिना भागफल के, बिना भाग के हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा 8 है उसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे दोस्तों क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास 8 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ जाएंगे दोस्तों, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों 2 की पावर 3। हमारे पास जो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों 2 की पावर 3। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है जो हमें पता है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए 2 की पावर और m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, 8 का मान हमें क्या होना चाहिए अब 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो अब देखिए आगे हम लिख देंगे 17/8। ठीक है दोस्तों, अब हमें 2 की पावर 3 तो है, अब यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर 5 की पावर क्या लिखें, 5 की पावर भी हमें 3 ही लिखनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि जो हर है उसे हमें 10 बनाना पड़ेगा, ये जो हर है इसको हमें 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर 10 बनाएंगे तो समान संख्या लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 से नीचे गुना कर देंगे और 5 की पावर 3 से ऊपर गुना कर देंगे। आप कहोगे कि सर 5 की पावर 3 से ही क्यों गुना किया, तो दोस्तों देखिए जो 2 की पावर जितनी होगी यहाँ पर उसी 5 की भी उतनी ही पावर लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि इनकी बराबर पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें 10 बनाना होता है और 10 कितना समान संख्या में 10 बनाने होते हैं। 10 की जो पावर है वो समान आनी चाहिए, कैसे कि जैसे हमने बताया था यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, का मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो हमें 3 5 से गुना करना पड़ेगा, जब भी 3 2 है वो 10 के रूप में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ 5 की पावर 3 का नीचे गुना करेंगे, 5 की पावर 3 का ऊपर गुना करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। जो 17 को 5 की पावर 3 से गुना करेंगे तो 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 125। कैसे हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इनका मान क्या हो गया 5 25 25 पंजू 125। ठीक है दोस्तों, अब 125 को किससे गुना करेंगे 17 से, तो ये देख लीजिए 17। अब 17 को 125 से गुना कीजिए, 17 पंजू 85, 5 असल 8 बच गए। ठीक है दोस्तों, 17 दूनी 34, 34 प्लस 8 कितने हो गए 42 का 2 असल पाई 4। ठीक है दोस्तों, 17 एकम 17 और 17 और 4 कितने हो गए दोस्तों 21। अब हमारे पास क्या आ गए इसके मान, जब 125 को 17 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 17 गुना में 125 और इसे लिख देंगे हम 10 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, जब मैं यहाँ से पावर 3 कॉमन ले लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ हुए 10 की पावर 3। अब हमें देखिए आगे क्या करना है, बस अब हमारा आंसर आ गया। अब इनको गुना करिए किया तो हमने यहाँ पर आया 2 1 2 5। ठीक है दोस्तों, 2125। अब इसको 2125 के भाग में क्या है 1000, जब 10 की पावर 3 है तो उसका मतलब क्या हो गया 1000। अब देखिए जब इसके बटा में 1000 है तो इसको क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ गया 2.125, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया हमने।
मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या ज्ञात करना है इसका, हमें पता लगाना होगा कि शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन हमें पता है कि ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि हमने प्रश्न नंबर 1 में हल कर चुके हैं। अब आगे क्या ज्ञात करना है, हमें इसको 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में लेके आना है गुणनखंड करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ये हर है इसको 10 के रूप में लाना है, 10 की घात के रूप में लेके आना है, और फिर ऊपर जो संख्या होगी उसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे आंसर के आगे 2.125। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है हमारा 15/1600, ठीक है दोस्तों। क्या है 15/1600। अब यहाँ पर 15/1600 मैंने एक बात बताई थी, ये दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन ये इसमें तो 3 देखो 5 से कट रहा है, इसको 5 से काटेंगे 5 3 15, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, कितने आ गए दोस्तों 320। तो हमारे पास सह अभाज्य संख्या क्या प्राप्त हुई 15/1600 की 3/320। अब देखिए 320 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे 320 का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने का भाग जाएगा 2 का, 2 एकम जितने आगे 2 छक्की 12, हमारे पास कितने आगे 2 छक्की 12। अब कितने बच गए, 0 को यू का यू लिख देंगे। अब 2 का भाग फिर से भाग देंगे, कितने आगे दोस्तों 80 आगे, फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों कितने आगे 40, फिर 2 का देंगे कितने आगे दोस्तों 20, और 20 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 10, और 10 में किसका भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे कितने आ गए 5, 5 में फिर 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर कितनी हो गई 6, और 5 की पावर कितनी हो गई दोस्तों 1। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास आगे मैंने बताया था कि इनको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3/320 के क्या गुणनखंड आए 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पहला स्टेप है। हमें पहले स्टेप में क्या करना है कि 320 के गुणनखंड किसके रूप में लाने हैं, 2 और 5 के रूप में लेके आने। तो 2 और 5 के रूप में गुणनखंड आते ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा दूसरा काम क्या करना है, हमें इन दोनों को 10 की पावर के रूप में बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किस संख्या से गुणा करूं कि 5 की, देखो जो ये 2 और 5 है इनको समान घात के रूप में लाना है। यहाँ पर 2 की घात कितनी है 6, और यहाँ पर 5 की घात कितनी है 1 दोस्तों। 6 में से 1 है, कितनी बच गए 5, तो यहाँ पर कितनी और गुणा करने पड़ेंगे 5 की घात 5, ठीक है दोस्तों। जब नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो गए 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब देखिए इनको हल कीजिए, नीचे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 वो, ठीक है दोस्तों, और ऊपर क्या हो गया 5 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनको गुणा करते 25 पंजू 125, सॉरी 25 25 को गुणा किया 5 से 125 125 हो गए दोस्तों, और ये दोनों कितने हो गए 25, तो 125 मल्टीप्लाई 25 ये हमारे पास आ गए। अब आगे देखिए इनको गुणा करते हैं, तो 25 को 5 से गुणा किया तो 125 असल 5 कितने बच गए हमारे पास 12। अब 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 50, 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 62 असल 2, और कितने बच गए 6। अब 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 और 6 कितने हो गए दोस्तों 31। हमारे पास क्या आ गए 31 25। अब इसको किससे गुणा करना है, यहाँ पर 5 की पावर 5 के बाद किसके गुणा करना है 3 से गुणा करना है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है दोस्तों। तो इसको गुणा कीजिए 5 3 15 की 5 असल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है दोस्तों। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, हमारे पास क्या आ गए 93 75। तो हम ऊपर लिख देंगे 93 75, ठीक है दोस्तों। और इसके देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो मैं 6 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर, सॉरी 5 की पावर 6, ठीक है दोस्तों। क्या बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो गई 6। अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या है 93 75, और भाग में क्या हो गया 10 की पावर 6। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाते चल रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब देखिए 10 की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसमें भाग देंगे तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 6 अंकों के बाद, तो ये लिख लीजिए
कितने हो गए हमारे पास 93, 75। कितने अंक है ये? 1 2 3 4। अब हमें 2 अंक और चाहिए, तो ये हम यहाँ पर 1 2 0 लगा देंगे, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन और क्या था, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23। कौन सा है ये? चौथा क्वेश्चन है। 23 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, हमें पहले इसके गुणनखंड दिए हैं तो हमें इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या दूसरा काम क्या करना है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर जो 2 है उसे समान लेके आना है। तो जो बड़ी संख्या होगी, सॉरी बड़ी घात होगी, उसके बराबर लेके आना है। तो यहाँ बड़ी घात क्या है? 3 है, और 2 क्या है? छोटी घात है। तो हमें यहाँ पर 1 5 से गुना और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब इसको किससे गुना करेंगे? इसकी 5 की घात में 3 बन जाएगी, तो दोस्तों 5 की घात 1 से गुना करेंगे। जब नीचे 5 की घात 1 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 5 की घात 1 से ही गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 23 को 5 से गुना कीजिए तो 5 दिए 15 का 5 असल पाई 1, 5 दूनी 10 है 11, कितने हो गए? 115 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 115। अब ये कितने हो गए? देखो आगे ये कितने हो गए हमारे पास? 115 अपॉन में हमने क्या किया? 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो क्या कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 2 की पावर 3 आ गई और यहाँ पर 5 की पावर भी 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इसको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को समान है, तो इनको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए क्या करना है। 115 है और हमें 10 की पावर ये कितनी हो गई? 3, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 की पावर क्या हो गई? 3। अब देखो 10 है हमारे पास, अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 1000। ठीक है दोस्तों, अब 1000 है तो इसमें इसका भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.115। ठीक है दोस्तों, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब एक बात बता देता हूं, जब इनको बोलते हैं 0 के बाद जो संख्याएं बोली जाती है वो कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 115, उनको बोलेंगे 15 या 115। ठीक है, या फिर बोलेंगे 115। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या है दोस्तों? 6/15। क्या है दोस्तों? 6/15। इसको ये भी क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है दोस्तों। ठीक है, क्या है? शांत दशमलव प्रसार। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है? हल ज्ञात करना है। तो देखो ये किससे कट रहा है, तो इसे पहले हम सहअभाज्य संख्या में परिवर्तित करेंगे। फिर 3 से कट रहा है तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 2/5। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है? हमें क्या करना है? इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लेके आना है। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या करना होगा? हल ज्ञात करने के लिए जो 2 की पावर m है उसको 5 की पावर n बनाना होगा। यानी 2 की पावर और 5 की पावर जो है वो घात है वो समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो घात समान करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूं 2 की पावर क्या लिख देंगे दोस्तों? 1। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? 5 की पावर 1 है और 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके घात 1 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी क्या लिख देंगे दोस्तों? 2 की पावर 1। जो ऊपर गुणा करेंगे वही नीचे संख्या से गुणा करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ऊपर क्या आ गया? 2 दूनी 4 और नीचे क्या आ गया? 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 1। अब आगे देखिए, जब 4 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.4। यही इसके आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको एक बार समझ में आ गए तो देखते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 35/50। ठीक है दोस्तों, क्या है? 35 भाग में 50। इस किसी संख्या से कट रहा है, ये कट साफ हो गई सर, 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे। 5 7 35 और 5 का
50 को 5 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 10। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसके 10 के गुणनखंड करने हैं। तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना में 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है कि जो 2 की और 5 की घातें हैं वो समान करने होते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से एक एक है तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। आगे आगे 7/10 अब भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.7 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।